नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नागपंचमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रिय भक्तों। आइए प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि नागपंचमी का क्या धार्मिक महत्व है और नागपंचमी के दिन आखिर क्यों नहीं बनाई जाती है तवे में रोटी, और जानिए इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पर नागपंचमी मनाई जाती है। ऐसे में इस दिन कुछ चीजों के करने पर मनाई होती है। आइए जानते हैं कि 29 जुलाई 2025 को नागपंचमी जो कि आज है, इस दिन नाग देवता की पूजा का विशेष विधान होता है। इस दिन भगवान शिव और नाग वासुकी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली से काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं और नागपंचमी पर ऐसे कई काम है जिन्हें करने की मनाही होती है। अगर आप करते हैं तो आपको दोष लग सकता है, इसलिए कुछ कार्य को ना करें। आइए जानते हैं कि नागपंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या चीज करनी चाहिए। नागपंचमी के दिन तवे पर रोटी या पराठा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तवे की अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। वहीं अग्नि से सांपों को भय होता है। राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया था। साथ ही तवे को नाग का फन समझा जाता है, इसलिए इस दिन तवे को चूल्हे पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन दूध नहीं उबालना चाहिए, क्योंकि नागों को दूध अर्पित करने का विधान है। ऐसे में इस दिन दूध उबालते जो लोग दूध उबालते हैं या दूध के पकवान बनाते हैं तो धन की हानि हो सकती है और दोष भी लग सकता है। नागपंचमी के दिन जमीन की खुदाई भी नहीं करनी चाहिए। माने जाता है कि जमीन में नाग बिल बनाकर रहते हैं, ऐसे में आपके द्वारा उनके घर उजड़ सकते हैं। नागपंचमी के दिन प्लास्टिक की मूर्ति का उपयोग ना करें। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन साइंस के हिसाब से सांपों को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। उनके लिए ये जहर के समान है, क्योंकि सांप दूध नहीं पचा सकते। इसके अलावा इस दिन नुकीली और धारदार चीजों जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। नागपंचमी के दिन मंदिर जाकर नाग देव की पूजा करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन भगवान शिव की पूजा करें, इससे आपका ये दोष मिट सकता है। इस दिन आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर से सर्प की आकृति बनानी चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में सांप नहीं आते। इस पूजा के समय ओम कूक ले फट स्वाहा इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। साथ ही इस दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ भी जरूर करें। आइए जानते हैं कि सपने में नाग देवता की मूर्ति या नाग देवता दिखाई दे तो ये किसका संकेत होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति को सपने में सांप या नाग देवता की मूर्ति नजर आती है तो वह कोई सामान्य दृश्य नहीं होता। ये सपना किसी गहरे आध्यात्मिक संकेत की ओर इशारा करता है। ऐसे सपनों का दिखाई देना भगवान शिव की कृपा का सूचक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर सपने में नाग देवता दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ समझना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर कोई नाग देवता की मूर्ति दिखाई देती है तो यह शुभ संकेत होता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी हुई है। नाग देवता शिव जी के गले का आभूषण माने जाते हैं और उनका शिव के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। नाग देवता को धन, वैभव और समृद्धि का रक्षक भी माना जाता है, इसलिए जब सपने में उनकी मूर्ति नजर आती है तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। यह सपना आपको यह बताने आता है कि निकट भविष्य में कोई शुभ अवसर आपको मिलने वाला है, जिससे आपको आर्थिक लाभ, करियर में तरक्की या नई संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं और सकारात्मक बदलावों की ओर भी इशारा करता है। नाग देवता जी को सपने में देखना ये दर्शाता है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। ये सपना इस ओर भी इशारा करता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और
जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे वे अब पूरे होने वाले हैं। प्रिय भक्तों, ये थी कुछ नाग पंचमी से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी को जानना हर प्रत्येक सनातनियों के लिए जरूरी होता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।